हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नए साल का तोहफा। 1900 से अधिक को सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे नियुक्ति पत्र। जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आज 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इससे लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बताया गया है कि इस परीक्षा में कुल 1927 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनमें 847 सहायक सचिवालय पदाधिकारी, 288 कन्या सचिवालय सहायक, 170 श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, 4 प्लानिंग असिस्टेंट, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और 178 अंचल निरीक्षक पद के लिए अभ्यर्थी शामिल हैं। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से रिक्त पद भरे जाएंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर राज्य में काफी विवाद हुआ था, जो झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 को जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद 8 दिसंबर को आयोग ने नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी सफल अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया था। इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके उपरांत अब नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया की जा रही है। झारखंड में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के दिन बदलेंगे, मानदेय बढ़ोतरी पर बनी सहमति। जल्द ही झारखंड में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के दिन बदलेंगे, उनके वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी, सेवा शर्त भी पहले से बेहतर होगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बन गई है। कमेटी कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के आउटसोर्स कर्मियों को 4,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह मानदेय बढ़ोतरी की संभावना है। मसलन कंप्यूटर ऑपरेटरों को लगभग 25,000, अस्किल्ड मजदूर को लगभग 21,000, अनस्किल्ड मजदूर को लगभग 19,000, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इससे जुड़े अन्य कर्मियों को 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का मानदेय दिए जाने पर सहमति बनी है। आउटसोर्स पर कार्यरत वाहन चालकों को भी लगभग 25,000 रुपए मानदेय मिल सकता है। जमशेदपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ओलचिकी लिपि के डेवलपमेंट की सराहना की। एनआईटी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने झारखंड दौरे के पहले दिन सोमवार को जमशेदपुर पहुंची। यहां करंडी स्थित दिशोम जाहिर थान में उन्होंने परंपरागत पूजा अर्चना की। इसके बाद ओलचिकी लिपि के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने ओलचिकी लिपि के डेवलपमेंट की यात्रा की सराहना की। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के 1 दिवसीय दौरे के दूसरे हिस्से में एनआईटी के 15वें दीक्षांत में शामिल हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और फिर रांची के लिए रवाना हुई। एनआईटी में राष्ट्रपति द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज को समाज व संस्कृति में योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट और आरएसबी समूह के संस्थापक रविंद्र कुमार बेहरा को उद्योग व राष्ट्र निर्माण के लिए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी की मानक उपाधि प्रदान की गई। इस वर्ष कुल 612 स्टूडेंट्स ने अपनी सफलता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि एनआईटी जैसे अग्रणी संस्थानों को रिसर्च और इनोवेशन पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। आपके इस योगदान से भारत नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित हो सकेगा। जनता से मिलने के लिए राष्ट्रपति ने रोका काफिला, प्रोटोकॉल के ऊपर रखा मानवीय रिश्ता। जमशेदपुर और आदित्यपुर दौरे के क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि पद की गरिमा के साथ सादगी और मानवीय संवेदना जब साथ चले तो लोकतंत्र और भी जीवंत हो उठता है। दरअसल सोमवार को सरायकेला खारसावां जिले के एनआईटी आदित्यपुर में आयोजित 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर जब राष्ट्रपति जमशेदपुर लौट रहे थे, तभी आदित्यपुर के आकाशवाणी चौक के समीप सड़क के दोनों ओर लोगों की
की उमड़ी भीड़ ने उनका ध्यान खींच लिया। हाथों में उत्साह, चेहरों पर अपनापन और कंठों से गूंजते भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों ने राष्ट्रपति के काफिले को जैसे थाम लिया। इस दौरान औपचारिकताओं से ऊपर उठते हुए राष्ट्रपति ने अपने काफिले को रुकवाया और फिर वह दृश्य सामने आया जिसने पल भर में इस यात्रा को इतिहास का मानवीय क्षण बना दिया। राष्ट्रपति स्वयं अपने वाहन से उतरी, सुरक्षा घेरे के बीच लोग के बीच पहुंची और स्नेह से भरे हाथों के इशारों के साथ उनका अभिनंदन स्वीकार किया। ऐसे में चारों ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष गूंजते रहे। नववर्ष पर रांची में कड़ी सुरक्षा, पिकनिक व पर्यटन स्थलों पर रहेगी विशेष निगरानी। नववर्ष 2026 के स्वागत और वर्ष 2025 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर पूरे जिले में दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन के अनुसार हर साल की तरह इस बार भी दशम फॉल, जोन्हा फॉल, हुंड्रू फॉल, डैम, नदी और अन्य पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंच सकते हैं। इसी को देखते हुए दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की गई है। सभी तैनात अधिकारी अपने अपने स्थान पर समय से पहुंचकर लगातार गश्त और निगरानी करेंगे। ये होंगे मुख्य इंतजाम। नशे में वाहन चलाने वालों की सख्त जांच होगी। पकड़े जाने पर वाहन जब्त किया जाएगा। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग, तैराकी और जल क्रीड़ा पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जलप्रपातों के खतरनाक और फिसलन वालों हिस्सों में लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। दशम फॉल सहित अन्य जलाशयों में गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। सभी बीडीओ, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। टूसू महोत्सव 11 जनवरी को तैयारियों को लेकर हुई बैठक। पारंपरिक एवं सांस्कृतिक पर्व टूसू महोत्सव 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति द्वारा यह कार्यक्रम 11 जनवरी को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित होगा। इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में बैठक हुई। महोत्सव को भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए परिचर्चा की गई। महोत्सव के माध्यम से झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम होगा। इसके साथ ही टूसू परंपरा एवं पहचान से नई पीढ़ी को जोड़ा जाएगा। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र महतो ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो एवं विशिष्ट अतिथि रांची लोकसभा पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो मौजूद रहेंगे। इस वर्ष टूसू महोत्सव में टूसू प्रतिमा प्रदर्शनी होगी, पारंपरिक नृत्य संगीत होगा, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होगी, झारखंडी व्यंजन स्टॉल एवं सांस्कृतिक झांकियों का आकर्षण का केंद्र होगी। धनबाद के अस्पताल से चोरी हुआ नवजात बच्चा बरामद, 3 लाख में बेचने की थी तैयारी, 4 गिरफ्तार, आरोपियों में हॉस्पिटल का स्टाफ भी शामिल। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से चोरी हुए नवजात बच्चे के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस कांड में शामिल अस्पताल कर्मी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए 3 दिनों के बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। बच्चे को आरोपी 3 लाख रुपए में बेचने की तैयारी में थे। दरअसल शनिवार की रात शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल SNMCH से 3 दिन के नवजात की चोरी हुई थी। अस्पताल के गायनी वार्ड में महिला व पुरुष आए और खुद को अस्पताल का कर्मचारी बता नवजात की दादी को झांसे में लेकर बच्चा उठाकर ले भागे। अस्पताल के CCTV फुटेज में आरोपी महिला नवजात को गोद में लिए और पीछे पीछे पुरुष जाता दिखा था। इधर सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में इश्तियाक अंसारी, हशमुद्दीन अंसारी, अभिलाषा सिंह और उसका पति कौशल सिंह शामिल हैं। इश्तियाक अंसारी SNMCH में ही कार्यरत है। धनबाद में SNMCH में बच्चा चोरी के विरोध में आजसू ने स्वास्थ्य मंत्री व अधीक्षक का पुतला फूंका। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMCH से नवजात की चोरी और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। इस घटना के विरोध में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व SNMCH के अधीक्षक का पुतला दहन किया। नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफे की मांग की है। साथ ही अधीक्षक पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान आजसू नेताओं ने आरोप लगाया है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इससे पहले भी अस्पताल में कई आपराधिक और अव्यवस्था से जुड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का दौरा तो करते हैं, लेकिन केवल औपचारिकता निभाते हैं और फोटो खिंचवा कर लौट जाते हैं।
कार्यकर्ताओं ने सरकार व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, चेतावनी दी है कि यदि जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। बर्खास्त अनुसेवक सीएम आवास तक करेंगे पदयात्रा, डीसी को सौंपा ज्ञापन। पलामू जिले के बर्खास्त अनुसेवकों ने राज्य सरकार से समायोजन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा करने की घोषणा की है। इस संबंध में अनुसेवकों ने पलामू डीसी शमीरा एस को ज्ञापन सौंपकर पदयात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था व प्रशासनिक सहयोग की मांग की है। कहा कि पलामू जिले में अनुसेवक पद के लिए पैनल निर्माण विज्ञापन संख्या 1/2010 किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2017 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुसेवक पद पर नियुक्ति की गई थी। बाद में सिविल अपील संख्या 13,950 एवं 13,951 2024 अमृत यादव बनाम झारखंड सरकार में पारित निर्णय के आधार पर उक्त विज्ञापन को त्रुटिपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया गया। इसके बाद तत्कालीन डीसी शशि रंजन द्वारा सभी 251 अनुसेवकों को बिना पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त अनुसेवकों का कहना है कि उन्होंने कई बार समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन केवल आश्वासन मिलता रहा। रोजगार छिन जाने से उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। इलाज के लिए पैसे के अभाव में उनके 2 साथियों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इन्हीं मांगों को लेकर अनुसेवकों ने 3 जनवरी से डाल्टनगंज समाहरणालय से रांची तक पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। पदयात्रा 5 से 6 दिनों में रांची पहुंचेगी और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जाएगा। होशंगाबाद के पोखराही गांव के पास बाइक दुर्घटना में युवक की मौत। पलामू जिले के होशंगाबाद के दंगवार उपी क्षेत्र में पोखराही गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें रंजीत कुमार सिंह 23 वर्षीय ग्राम दंगवार की मौत हो गई। मृतक जपला की ओर से अपने घर दंगवार की ओर बाइक से जा रहा था, तभी जपला दंगवार सड़क पर पोखराही गांव के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई या कोई वाहन टक्कर मारा है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के बाद स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से घायल रंजीत को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल होशंगाबाद पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना से गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। पुलिस ने बताया कि हादसे की परिस्थितियों की जांच जारी है। पुलिस टीम ने दुर्घटना स्थल का मुआयना कर छानबीन में जुटी है। हादसे की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी, तो झारखंड में ठंड कहर बरपा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के बुलेटिन के अनुसार लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और रांची के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज मंगलवार को भी भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। रांची के पास स्थित कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान सोमवार को रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इधर मौसम विभाग की ओर से गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सहित 6 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ सहित अन्य 6 जिलों में केवल घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में दृश्यता घटकर 50 से 200 मीटर के बीच रहने का अनुमान है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि झारखंड के निचले क्षोमंडलीय स्तरों में चलने वाली उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आईएमडी के अनुसार पिछले 24 घंटे में लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि डाल्टनगंज में पारा गिरकर 6.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओल्चे की लिपि के 100 साल पूरे होने पर संथाली संस्कृति को दिया सम्मान, आदिवासी भाषाओं के समान विकास पर दिया जोर। झारखंड के अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर की करंडी पहुंची। उन्होंने जाहिर थान में परंपरागत पूजा अर्चना की और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने ओल्चे की लिपि के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समापन समारोह में शिरकत की। समारोह में राष्ट्रपति ने ओल्चे की लिपि के विकास और संथाली भाषा को पहचान दिलाने में किए गए प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने संथाली भाषा में प्रार्थना गीत भी गाए और जिहार माता से अनुरोध किया है कि हमें हमेशा उजाले वाले रास्ते पर ले चलें। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने संथाली भाषा और ओल्चे की लिपि के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने कहा है कि सिर्फ ओलची की लिपि ही नहीं बल्कि पंक्ति में पीछे रह रही अन्य भाषाओं का भी समान विकास होना चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा है कि लोक भवन के दरवाजे हर आम आदमी के लिए हमेशा खुले हैं और आदिवासियों के विकास में लोक भवन हमेशा सहयोग करेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए भाषा और संस्कृति के संरक्षण की अहमियत पर जोर दिया। धनबाद में नववर्ष को लेकर पुलिस अलर्ट, सीसीआर डीएसपी के नेतृत्व में बाइक पेट्रोलिंग। नववर्ष के मद्देनजर धनबाद पुलिस ने शहर में चौकसी बढ़ा दी है। आम लोगों को सुरक्षित माहौल देने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पुलिस लगातार गश्त कर रही है। सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में सोमवार को शहर में बाइक पेट्रोलिंग अभियान चलाया गया। बाइक पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम ने मेमको मोड़, धनसार, बैंक मोड़, सरायढेला, स्टील गेट, सिटी सेंटर, रणधीर वर्मा चौक और 8 लेन सड़क समेत शहर के प्रमुख व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त की। इस दौरान अड्डेबाजी करने वालों, नशाखोरी व शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई। सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार ने बताया है कि नववर्ष के अवसर पर शहर में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। ऐसे में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि धनबाद पुलिस शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, हुड़दंग मचाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड दौरे के तीसरे दिन आज गुमलाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे को लेकर डीसी और एसपी ने की कारगिल रिहर्सल की समीक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंगलवार को प्रस्तावित गुमला जिला भ्रमण कार्यक्रम को लेकर सोमवार को उपायुक्त डीसी प्रेरणा दीक्षित और पुलिस अधीक्षक एसपी हारिस बिन जमा के संयुक्त नेतृत्व में कारगिल रिहर्सल कर सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं का समग्र और वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया गया। कारगिल रिहर्सल के दौरान राष्ट्रपति के संभावित आगमन और प्रस्थान मार्ग, वैकल्पिक रूट लाइन, समय समन्वय, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा घेरा, स्क्वाड व्यवस्था, संचार प्रणाली, आपातकालीन सेवाओं की तत्परता एवं त्वरित रिस्पांस मैकेनिज्म का सूक्ष्म स्तर पर आकलन किया गया। रिहर्सल का उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर समन्वय को परखते हुए यह सुनिश्चित करना था कि कार्यक्रम के दौरान निर्बाध सुरक्षा और प्रोटोकॉल अनुरूप संचालन हो सके। उल्लेखनीय है कि आज मंगलवार की सुबह 10:50 पर राष्ट्रपति जसपुर स्थित हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। वहां से राष्ट्रपति सड़क मार्ग से गुमला रायडी प्रखंड स्थित संख मोड़ माझा टोली के पास आयोजित मुख्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जन संस्कृति समागम कार्तिक जतरा 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगी। रांची नगर निगम ने बांटे कंबल, जरूरतमंदों के लिए आश्रय गृह और रेस्क्यू अभियान जारी। रांची में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची नगर निगम ने गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है। सोमवार को नगर निगम की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव खुद मौके पर मौजूद रहे और लोगों को कंबल दिए। उन्होंने कहा कि ठंड के इस मौसम में कोई भी व्यक्ति ठिठुरने को मजबूर न हो, यही नगर निगम का प्रयास है। ठंड खत्म होने तक यह राहत अभियान लगातार चलता रहेगा। प्रशासक ने बताया कि शहर में कुल 10 जगहों पर आश्रय गृह बनाए गए हैं। यहां जरूरतमंद लोग रात में सुरक्षित रह सकते हैं और ठंड से बचाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सड़क पर रहने वाले बेघर लोगों को खोजकर सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। जरूरत को देखते हुए 2 और अस्थायी आश्रय गृह भी तैयार किए गए हैं। रांची के खलारी, कोयलांचल और मैक्लुस्कीगंज में शीतलहर का प्रकोप, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। रांची के खलारी, कोयलांचल और मैक्लुस्कीगंज क्षेत्र में लगातार बढ़ती ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मैक्लुस्कीगंज में सोमवार को न्यूनतम तापमान गिरकर मात्र 0.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे पूरे इलाके में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। अत्यधिक सर्दी के चलते लोगों ने अनावश्यक रूप से घरों से निकलना कम कर दिया है, जिससे सड़कों और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। ठंड से बचाव के लोग अलाव, गर्म कपड़ों और हीटर का सहारा ले रहे हैं। लगातार गिरते तापमान के कारण ओस की बूंदें अब जमने लगी हैं और सुबह के समय घास, पत्तों तथा वाहनों पर बर्फ जैसी परतें देखी जा रही है, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ गया है। शीतलहर का सबसे अधिक असर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर पड़ रहा है। 1.5 करोड़ की साइबर ठगी में दिल्ली पुलिस की धनबाद के कुमार धोबी में दबिश।
1.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम सोमवार देर शाम धनबाद जिले के कुमारधोबी पहुंची। टीम तिहाड़ जेल में बंद कुमारधोबी निवासी आरोपी शिव रविदास को रिमांड पर लेकर आई थी। टीम उसे लेकर बरडंगाल रविदास टोला स्थित उसके घर गई और साक्ष्य एकत्रित की। इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ कुमारधोबी ओपी के एएसआई सुरेश देवगम भी थे। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार शिव रविदास ने अन्य साइबर अपराधियों के साथ मिलकर करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। इस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस शिव के भाई शंभू रविदास की भी तलाश कर रही थी, लेकिन वह नहीं मिला। बताया जा रहा है कि वह निरसा के तिलतोड़िया स्थित अपनी ससुराल में छिपा हुआ है। साक्ष्य जुटाने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी शिव रविदास को लेकर वापस लौट गई। ग्रामीणों के अनुसार लालच में आकर कई मोहल्ले के कई युवा साइबर ठगों के गिरोह में शामिल हो रहे हैं, जिसका क्षेत्र की सामाजिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है। जी राम जी योजना कांग्रेस को पसंद नहीं, आदित्य साहू। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि जी राम जी योजना विकसित भारत अभियान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला है। मनरेगा में जहां 100 दिन रोजगार की बात थी, वहीं अब जी राम जी ने रोजगार के दिन को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। इतना ही नहीं, काम नहीं मिलने की स्थिति में सरकार द्वारा ग्रामीण मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मजदूरों को ज्यादा काम मिलना और बेरोजगारी भत्ता को अनिवार्य किया जाना बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था। मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराकर मजदूरी के नाम पर प्रखंड पंचायतों में लूट की छूट दी गई थी, लेकिन जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की पूरी व्यवस्था की गई है। ओलची की लिपि से संथाली भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार वचनबद्ध। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम जाहिर करंडी जमशेदपुर में आयोजित 22वां संथाली परसी महा एवं ओलची की लिपि के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में कहा है कि जनजातीय भाषा और संस्कृति को पहचान एवं सम्मान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आदिवासी समाज के साथ मिलकर प्रयास निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज का यह समापन समारोह भी काफी विशेष है, क्योंकि हमें संथाली भाषा और साहित्य के विकास में साहित्यकारों तथा बुद्धिजीवियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित कर गर्व की अनुभूति हो रही है। ओलची की लिपि से संथाली भाषा का पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। जनजातीय भाषाओं के विकास और उसे सुरक्षित, संरक्षित और समृद्ध करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज संथाली जैसे जनजातीय भाषाओं से आदिवासी समाज की आवाज बहुत दूर तक पहुंच रही है। पूर्वी सिंहभूम में घर वापस लौटते समय बहरागोड़ा रांगड़ो पुलिया के ऊपर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के खंडा मौदा NH 49 रांगड़ो पुलिया के ऊपर सोमवार देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उसके बाद ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को बुलाकर प्राथमिक उपचार के लिए बहरागोड़ा CHC में लाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत को गंभीर देखते हुए ओडिशा के PRM मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार व्यक्ति बहरागोड़ा के भंडारसोल गांव निवासी सुधांशु बाला 32 वर्षीय बिजली विभाग में कार्यरत है। वे काम से अपना घर वापस जा रहा था। उसी दरमियान खंडा मौदा NH रांगड़ो पुलिया पर बाइक गड्ढे में घुस गई और पीछे से अज्ञात वाहन आकर टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि उक्त पुलिया काफी जर्जर स्थिति में है और आए दिन दुर्घटना का शिकार लोग होते हैं। चतरा में अनियंत्रित हाईवा का कहर, ड्राइवर ने गाड़ी से खोया नियंत्रण, बंगला चौक पर 3 पेड़ से टकराया, राहगीर बाल बाल बचे। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र स्थित बंगला चौक पर एक अनियंत्रित डस्ट लदे हाईवा ने 3 पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। यह घटना तब हुई जब तेज रफ्तार हाईवा चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। गनीमत रहे कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार डस्ट से लदा यह हाईवा टंडवा से चौपारण की ओर जा रहा था। पितीज स्थित बंगला चौक के पास पहुंचते ही चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार हाईवा सड़क किनारे लगे 3 पेड़ों से टकराया और उन्हें जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ों से टकराने के बाद हाईवा रुक गया, जिससे आसपास के घरों और दुकानों को बड़े नुकसान से बचाया जा सका। घटना की सूचना मिलते ही इटखोरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया है कि मौके पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने अनियंत्रित हाईवा को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धनबाद के SNMMCH में नवजात बच्चा चोरी पर भड़का आदिवासी समाज, पारंपरिक हथियारों के साथ किया हंगामा।
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी की घटना पर आदिवासी समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ अस्पताल के अंदर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। मामले की सूचना मिलने के बाद एसएसपी प्रभात कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। नवजात बच्चा मिलने के बाद सोमवार को एसएसपी प्रभात कुमार अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। एसएसपी ने बताया कि वे खुद अस्पताल की सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। वही नवजात चोरी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अस्पताल का ही एक कर्मी शामिल हैं, जो कि पूरे घटनाक्रम में संलिप्त रहा है। चोरी की वारदात बच्चा जो है अडॉप्शन से जुड़ा है। नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट, 67 वाहनों का कटा ई चालान। लातेहार जिले में नए साल की खुमारी अभी से छाने लगी है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। पिछले रविवार को पिकनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जमकर मस्ती की। इसे देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। पिकनिक स्पॉट व अन्य दुर्घटना संभावित स्पॉट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों का ई चालान काटा रहा है। डीटीओ उमेश मंडल ने बताया है कि डीसी के निर्देश पर नए साल को देखते हुए पिकनिक व दुर्घटना स्पॉट्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। सोमवार को कुल 67 वाहन चालकों का ई चालान काटा गया। उन्होंने बताया कि दिसंबर के आखिरी दिनों व जनवरी में पिकनिक स्पॉट पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है। नए साल में अक्सर युवकों को शराब के नशे में वाहन चलाते देखा जाता है। डीटीओ ने युवाओं से ऐसा ना करने की हिदायत दी है। आज रांची में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव। रांची ट्रैफिक पुलिस ने आज 30 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को देखते हुए शहर के कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया है। इसके तहत आज 30 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। साथ ही भारी वाहन रिंग रोड के माध्यम से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। एसएसपी आवास, दिवंगत दिशोम गुरु आवास, अतिथिशाला, मोरहाबादी टीओपी, रेड क्रॉस वाले रोड में सामान्य वाहन का परिचालन वर्जित रहेगा। पार्किंग स्थल, फुटबॉल मैदान पार्किंग, रांची कॉलेज मोरहाबादी, आर्मी मैदान मोरहाबादी, वही टीआरआई मैदान शामिल हैं। हजारीबाग में युवती का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने प्रेमी पर हत्या का लगाया आरोप, थाने में दिया आवेदन। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोमवार को आरा भूसाई पंचायत के महुगाई गांव की रहने वाली युवती सोनी हेमरोम का शव बाझा पंचायत के चंदवा टोंगरी स्थित एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल कटकमसांडी थाना प्रभारी को सूचना दी। सूचना पर पुलिस बल, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोबाइल फोन, ग्लव्स और हेलमेट भी बरामद किया है। परिजन थाना पहुंचे और लिखित आवेदन देकर हत्या की आशंका जताई है। आवेदन में परिजनों ने जो कूद निवासी प्रेमी रोशन कुमार भोक्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकुड़ में कड़ाके की ठंड में फुटबॉल प्रतियोगिता, अंतर्राज्यीय वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, विदेशी खिलाड़ी भी हुए शामिल। पाकुड़ के गोकुलपुर स्थित मैदान में चांद भैरव क्लब द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस प्रतियोगिता में असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की टीमों ने हिस्सा लिया। कई टीमों में नाइजीरिया, घाना और अन्य अफ्रीकी देशों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी भी शामिल हैं। सोमवार को खेले गए मैचों में इन खिलाड़ियों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों से कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में साहिबगंज की नंदनी कुमारी का चयन, जिले में हर्ष का माहौल। साहिबगंज जिले के लिए यह गर्व की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली प्रतिभाशाली खिलाड़ी नंदनी कुमारी का चयन 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता 2025-26 के लिए झारखंड राज्य टीम में हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। नंदनी कुमारी पिता कामरेश्वर सिंह बड़ी कोदरजन्ना साहिबगंज के निवासी
निवासी हैं वे एक ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने खेल के प्रति समर्पण, निरंतर अभ्यास और जुनून के बल पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे बोकारो। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को दोपहर बाद बोकारो पहुंचे। बोकारो पहुंचने के बाद वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने उनका स्वागत किया। इससे पहले सीएम जमशेदपुर में ओलचे की लिपि शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। देवघर में ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। बढ़ती ठंड को देखते हुए देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण लगातार किया जा रहा है। गरीबों को ठंड से बचाव व राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत समेत विभिन्न प्रखंडों में सोमवार को भी कंबल का वितरण किया गया। मुलायम कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। मुलायम कंबल पाने के लिए जरूरतमंदों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। डीसी ने नगर निगम व नगर पंचायत के अधिकारियों और सभी बीडीओ को कंबल वितरण में पारदर्शी बरतने का निर्देश दिया है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को राहत पहुंचाया जा सके। धनबाद में अस्पताल से लापता बच्चे को सुरक्षित मां के हवाले करने पर जताया संतोष। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को कहा है कि मेरे रहते किसी भी आदिवासी या उसके परिवार के साथ अन्याय नहीं हो सकता। उन्होंने यह संतोष व्यक्त किया है कि धनबाद के अस्पताल परिसर से लापता हुई एक आदिवासी बच्ची को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर उसकी मां को सौंपा गया। डॉक्टर अंसारी ने बताया है कि जैसे ही उन्हें बच्ची के लापता होने की सूचना मिली वे गहरे भावनात्मक रूप से व्यथित हो गए। उन्होंने कहा है कि औलाद का दर्द और मां से बिछड़ने का दुख हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मंत्री ने यह भी कहा है कि यह सफलता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में संवेदनशील शासन व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन की तत्परता को सराहा और कहा है कि इस मानवीय और त्वरित कार्रवाई ने आदिवासी मां की आंखों में खुशी और राहत ला दी। डॉक्टर अंसारी ने अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया है कि इलाज के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकुड़ में रेलवे अभियंता के क्वार्टर में चोरी, बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के गहने और नकदी गायब, पुलिस जांच में जुटी। पाकुड़ रेलवे में कार्यरत सहायक अभियंता राणा प्रताप यादव के क्वार्टर में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने रविवार रात उनके आवास से लाखों रुपए की सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा ली। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। यह घटना पाकुड़ रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में ऑटो स्टैंड के सामने स्थित सहायक अभियंता राणा प्रताप यादव के क्वार्टर में हुई। राणा प्रताप यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बढ़ाई हार्दो के रहने वाले हैं। रविवार रात को वे अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने उनके रेलवे क्वार्टर की चारदीवारी फांदकर अंदर प्रवेश किया। चोरों ने सबसे पहले दरवाजे की कुंडी तोड़ी और फिर अंदर के एक और दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में घुसे। घर के कमरे में पहुंचकर चोरों ने सारा सामान बिखेर दिया। उन्होंने एक अलमारी का ताला तोड़कर अभियंता की पत्नी के लगभग 12 ग्राम सोने का हार, लगभग 5 ग्राम की एक अंगूठी और लगभग 300 ग्राम की एक जोड़ी पायल चुरा ली। साथ ही अलमारी में रखे 25,000 रुपए भी चुरा लिए। अंधविश्वास में सुपारी देकर पिता की करवाई हत्या, पुलिस ने पुत्र समेत 4 को किया गिरफ्तार। पलामू में अंधविश्वास में एक खौफनाक खूनी खेल निकलकर सामने आया है। इस खेल में मृतक के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के डबरा में 26 दिसंबर को पुलिस ने पच्चू मोची नामक बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद किया था। पच्चू मोची की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी। अनुसंधान के क्रम में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 3 महीने पहले पच्चू मोची के 4500 रुपए गुम हो गए थे। पैसे गुम होने के बाद पच्चू मोची ने घर के कुल देवता को कबाड़ में फेंक दिया था। कुल देवता के कबाड़ में फेंके जाने के बाद पच्चू मोची के गोतिया में धनंजय रविदास नामक व्यक्ति की मां एवं भाई की मृत्यु हो गई थी, जबकि उसके दोनों बच्चे बीमार रहने लगे थे। पच्चू मोची के बेटे और गोतिया ओझागोनी का शक किया करते थे। इसी बीच पच्चू मोची के बेटे गुड्डू मोची और धनंजय मोची ने मिलकर हत्या की योजना तैयार की। धनंजय मोची ने अपने साले के साथ मिलकर हत्या की योजना तैयार की। गुड्डू मोची ने अपने पिता की हत्या के लिए धनंजय मोची को 7,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, जबकि हत्या की सुपारी 40,000 रुपए में दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के बेटे गुड्डू मोची, धनंजय मोची के साले सत्येंद्र कुमार और सत्येंद्र के साले भुवनेश्वर कुमार रवि को गिरफ्तार किया है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।